आंटी बहुत बहुत मुबारक हो, सुबुही को होश आ गया, अल्लाह ने मुआवजा कर दिया है। क्या? ये तो सच में मुआवजा हो गया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। और आंटी इस मुआवजे का क्रेडिट फरहान को नहीं अनमोल को जाता है। हाँ, अनमोल मेरी बच्ची। सुबुही अब ठीक है आंटी। जलती हुई आँखें मेरी आवाज़ ले लहरें मेरी किरणें मेरी या जाने दे है जिधर किनारा मुझे छोड़ दे खुदारा। तुमने अपना दिल मारकर बहन होने का फर्ज पूरा किया। नहीं नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा अब जल्दी से सो जाओ, कल मूवी देखने चलेंगे, ठीक है? और मामू को ना पता लगे। फाइन, चलो आगे बात। शाबाश। जी जी, लड़की बहुत अच्छी है, खानदान भी बहुत शरीफ है। वालिद हॉकी प्लेयर रह चुके हैं, बस उन्हें एक वेल सेटल और एक अच्छी फैमिली का रिश्ता चाहिए। फीस की आप फिक्र ही ना कीजिए, जितनी जल्दी रिश्ता दिखाएंगी उतनी डबल करके फीस दूंगी। बस आपको ये काम अर्जेंट बेसिस पे करना है। ठीक है, ओके। पर यार ये तुम किसका रिश्ता करवा रही हो? अनमोल का रिश्ता करवा रही हूँ। अनमोल का? और तुम्हें अनमोल से इतनी हमदर्दी कब से हो गई? अनमोल का रिश्ता करवाना नायाब और बानो आंटी की जिम्मेदारी है और वो निभा लेंगे। मेरी मानो तो इन सब में ना पड़ो। उफ़, वो आजान, फरहान को सबूही से शादी के लिए अनमोल ने ही राजी किया था, और अगर अनमोल का रिश्ता हो जाए तो हमारा एहसान भी उतर जाएगा। अब गरीब लड़की है, हमारा फर्ज बनता है। अब गरीब की ना सही मगर दूर की तो रिश्तेदारी है ना। सबूही को दिलवानी बनाने के लिए पहले अनमोल को रुखसत करना पड़ेगा। कोई भरोसा नहीं है, मोहब्बत की तभी चिंगारियां कब दोबारा भड़क जाएं। यतीम लड़की है, अब हमें उसका एहसास करना है ना। आप तो जानते हैं, देखे ना, नायाब की शादी के लिए उन्होंने अपने वालिद का गोल्ड मेडल तक बेच दिया था। सब कुछ तो सामने है।
हॉस्पिटल में मुझे अपनी कसम देकर अपना बना लिया। मैंने आपकी कॉल इसलिए रिसीव की है क्योंकि आप बड़े लोग हैं और बड़े लोग बुरा मान जाते हैं अगर उनकी कोई जिद पूरी ना की जाए तो। ये जिद नहीं है अनमोल, ये मोहब्बत है। अगर तुम इसे जिद का नाम देती हो तो कोई बात नहीं, बस मेरी ये जिद पूरी कर दो, क्योंकि मोहब्बत का नाम बदल देने से मोहब्बत नहीं बदल जाती, जैसे आसमान का नाम बदल देने से आसमान आसमान ही रहता है। फरहान, हम मिले, आपने मुझे पसंद किया और आपको पता है जब बड़े लोग छोटे लोगों को पसंद करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगा। हमारा सफर यहीं तक था, यहाँ से हमें अलग होना है। इस बात को जितना जल्दी आप समझ लें उतना ही अच्छा होगा। ये चांद गवाह है तुम्हारी मोहब्बत का, हमारी मोहब्बत का, दुनिया में की जाने वाली तमाम मोहब्बतों का। मैं जानता हूं अनमोल, ये रास्ता मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। बस एक बार वादा कर लो मुझसे, तुम जब तक कहोगे इंतजार करूंगा तुम्हारा। हमारी शादी नहीं हो सकती और ये तय है। शादी का किसने कहा? मैं तो मोहब्बत की बात कर रहा हूं। तुम्हारे मुंह से निकला बस मोहब्बत का इकरार मुझे सुकून देते। ये सब आप सुबह ही से कहें जो आपसे प्यार करती है। वहां मोहब्बत वन साइडेड तो नहीं, उसने इकरार कर दिया और आपका इकरार करना बाकी है। सुबह ही आपके लिए बेहतर है, वही आपकी किस्मत में है। और इसी में हम सबकी बेहतरी। जलती हुई आंखें मेरी आ बांट ले लहरें मेरी किरणें मेरी। मामा, मुझे अंदाजा नहीं था सुबह इस हद तक जा सकती। हाँ वाकई, मैं तो सोच भी नहीं सकती। आइए ना, चलिए भाई आइए। क्या बात है देवर जी, आप उदास हैं? नहीं तो। बिल्कुल लग रहे हैं। आइए बैठिए, मैं आपकी उदासी दूर करती हूँ। बैठिए ना, आप भी बैठे। आप सबके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। क्या? बात यह है कि मैं सबूही की हालत देखकर बहुत अपसेट थी। फिर मैंने सोचा कि जिंदगी की असल खुशी तो दूसरों को खुशी देने में है। जैसे फरहान ने सबूही को लाइफ देकर वो खुशी हासिल की। हाँ भाई, अगर हम किसी को खुशी नहीं भी दे सकते तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी की आंखों में दुख ना उतरे। जी बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने एक नेक काम करने की जिम्मेदारी उठाई है। अच्छा, वो क्या? वो ये है कि गरीब और यतीम लड़कियों की शादी करवाने की जिम्मेदारी, उनकी शादी करवाना, उनके लिए अच्छे रिश्ते तलाश करना और सबसे बढ़कर उनकी माली मदद करना। और आप लोग जानते हैं वो सबसे पहली गरीब लड़की और यतीम लड़की कौन है?
कौन? अनमोल। अरे देवर जी रुकिए, अभी तो मेरी बात पूरी नहीं हुई। देवर जी, हमारे इर्द गिर्द बस एक वही यतीम और गरीब लड़की है, तो मैंने सोचा कि इस नेक काम की शुरुआत मैं उसी से करूं। वैसे भी उन्होंने नायाब की शादी में अपने घर का सब कुछ बेच दिया था। अब वो हमारी मोहसिन भी है, और सबूही को जिंदगी की तरफ लाने के लिए उसी ने तो आपको मनाया था। अब उसकी शादी करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, और अब हम सबको उसकी हेल्प करनी होगी। मैंने तो उसके लिए रिश्ते भी तलाश करना शुरू कर दिए हैं। तुम मेरी हेल्प करोगे ना फरहान? मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? तुम ही तो कर सकते हो। मैं मैच मेकर से कह के रिश्ते तलाश करवाऊंगी, फिर उन गरीब लड़कियों की माली मदद की जरूरत होगी और वो तुम कर देना, और तुम अपने अकाउंट से थोड़ी सी रकम दे देना ताकि अनमोल बेचारी का घर बस जाए। फरहान, फरहान, इससे क्या हो गया भाई? लगता है देवर जी को नींद आ गई है। मम्मी जी बताइए ना, कैसा दिया क्या आइडिया? आप भी ना। अभी भी वक्त है देवर जी, संभाल लीजिए खुद को, वरना वो वक्त दूर नहीं जब आपकी नींदें उड़ जाएंगी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ये दिन दिखाया, मेरी बच्ची ठीक होके घर आ गई। नायाब, तुम सबूही के लिए सूप बनाओ और मैं अपनी बच्ची का कमरा सेट करती हूँ। सबूही जब तक फ्रेश हो जाती है मैं उसके लिए गरम गरम सूप लाती हूँ। आगे आप इसका ख्याल रखें, मैं बस अभी है। ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें तुम्हारे घर में देख के। सुबुही, मेरी दोस्त होके तुम इतनी कम हिम्मत कैसे हो सकती हो? हौसला हारने से पहले मुझसे पूछा तो होता। क्या मैं हार मान गई हूं? मैं फरहान को तुम्हारा बना करूंगी, और ये मेरा वादा है तुमसे। प्लीज फरहान, प्लीज। जब फरहान के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, तुम क्यों कोशिश कर रही हो जबरदस्ती मुझे उसकी जिंदगी में लाने की? क्यों? मुझे फरहान के दिल का तो अंदाजा नहीं है सबूही, मगर तुम्हारे दिल में फरहान के लिए कितनी मोहब्बत है ये मैं तो क्या, सभी जान चुके हैं। सबूही, फरहान ने तुम्हारा हाथ थामा है तो ही तुम जिंदगी की तरफ वापस लौटी हो। मेरी जिंदगी तो फरहान से जुड़ी है। उसने मुझे छोड़ा तो मैंने जिंदगी से मुंह मोड़ लिया। उसने मेरा हाथ थामा तो उसकी एक आवाज से मौत को शिकस्त दे आई। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है फरहान जैसे फरहान मुझसे मोहब्बत नहीं करता, नफरत करता है। सुबुही, परेशान मत हो। नफरतों का रुख मोड़ के उस लड़की की तरफ कर दो जिसने तुमसे तुम्हारी जिंदगी की खुशियां छीनने की कोशिश की है। मेरी देवरानी सिर्फ तुम बनोगी। मैं तुम्हारे सेहतयाब होने पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखूंगी, और उस पार्टी से तुम अपनी मोहब्बत का एक नया आगाज करना सुबुही। इसका अचानक फोन क्यों आ गया? कहीं ये फरहान और अनमोल के बारे में जान तो नहीं गए? या अल्लाह रहम। हेलो, कैसी हैं आंटी आप? मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ,
कहो क्या बात है? आंटी आप तो जानती हैं कि मेरा दिल कितना नरम और हमदर्द है, और मैं ये भी जानती हूँ कि अनमोल ने नायाब की शादी के लिए बहुत मेहनत की थी। और आंटी, अनमोल मेरे लिए बहनों की तरह है, और मैं चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी में वो सब खुशियां आए जो वो डिजर्व करती है। हाँ, लेकिन बेटा मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। आंटी बातें तो बहुत सी हैं, अगर आप मेरे खुलूस पे शक ना करें तो कह देती हूँ। नहीं भला, मैं तुम्हारे खुलूस पे क्यों शक करूंगी? नायाब के हवाले से एक तरह से तुम भी तो हमारे खानदान का हिस्सा ही हो। तुम जो भी कहोगी हमारे भले के लिए ही होगा। आंटी बात यह है कि आपकी तरह मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ। बेटियों के फर्ज अदा करने की परेशानी और उनका बोझ मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। हाँ बेटा, बस सबकी दुआएं और साथ रहा तो इंशाल्लाह नायाब की तरह मैं अनमोल के फर्ज से भी जल्दी सुबकदोश हो जाऊंगी। क्यों नहीं आंटी, इंशाल्लाह जरूर। और अल्लाह ने चाहा तो अनमोल को बहुत प्यार करने वाले लोग मिलेंगे। और आंटी यकीन जानिए, मुझे तो एक बहुत अच्छा रिश्ता अनमोल के लिए मिल भी गया है।